दोस्तों, एक लड़का दिल्ली किसी काम से अपने दोस्त के साथ गया हुआ होता है और वो दिल्ली से जब शाम को लौटता है तो लौटते समय थोड़ा लेट हो जाता है। उसे काफी ज्यादा रात हो जाती है। फिर उस लड़के का दोस्त उससे कहता है कि मैं यहाँ एक होटल के बारे में जानकारी रखता हूँ, मुझे एक होटल के बारे में जानकारी है, हम वहीं पर रात बिताएंगे, वहीं खाना पीना खाएंगे। फिर इसके बाद वो लड़का और दोनों दोस्त उस होटल पर पहुंचते हैं और खाना पीना खाते हैं। और रात के जब 10 बजने को होते हैं तो उस लड़के का दोस्त अपने दोस्त से बोलता है कि यहाँ पर लड़कियों की भी व्यवस्था है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं तो मैं तुम्हारे लिए एक लड़की की व्यवस्था कर सकता हूं। दोस्तों, जो लड़का था उसकी शादी आज से 8 साल पहले हो चुकी थी। उसका शादी के 1 साल बाद ही यानी कि आज से 7 साल पहले तलाक हो चुका था, जिसके कारण वो घर में अकेला रह गया था। इसीलिए वो अपने दोस्त से बोल देता है, कहता है कि ठीक है, अगर तुम कहते हो तो एक लड़की का इंतजाम कर देना, मैं तब तक कुछ दारू पानी का इंतजाम करता हूँ। दोस्तों, फिर इसके बाद जो उस लड़के का दोस्त होता है वो नीचे आता है, होटल के मैनेजर से बातचीत करता है और मैनेजर उससे कह देता है कि अगले 15 मिनट में तुम्हारे पास एक लड़की पहुंच जाएगी। इसके बाद उस लड़के का दोस्त अपने दोस्त के पास आता है, दोनों कमरे में बैठकर शराब पीना शुरू करते हैं और अगले 15 मिनट बाद वहां पर एक लड़की पहुंच जाती है। लड़की जैसे ही रूम का दरवाजा खोलती है वैसे ही वो देखती है कि उस कमरे के अंदर उसका पति अपने दोस्त के साथ शराब पी रहा है। दोस्तों, जब उस लड़की ने अपने पति को देखा तो वो हैरान रह जाती है और मनी मन सोचने लगती है। वो लड़का भी अपनी तलाकशुदा पत्नी को देखकर सोच में पड़ जाता है। वो सोचने पर विवश हो जाता है कि आखिर उसकी पत्नी इस होटल में कर क्या रही है। लेकिन दोस्तों, सच बात तो ये थी कि उन दोनों ने ही उस लड़की को कमरे में बुलाया था। दोस्तों, जब उस लड़के ने अपनी पत्नी को 7 साल बाद देखा तो उस कमरे का नजारा ही कुछ और था। दोस्तों, जो लड़की वहां पर आई थी वो लड़की पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन अब जो थी वो पहले जैसी नहीं थी। वो अपने पति के साथ हंसी हंसी से रहती थी, खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन एक घटना ने उसके जीवन को बदल दिया। उस एक घटना ने उसे कोठे की जिंदगी में धकेल दिया। दोस्तों, बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है। आइए आखिर कौन थी वो लड़की जानेंगे इस वीडियो में। बस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी सच्ची सच्ची कहानियां लाता रहूं। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, जो लड़का होता है उसका नाम संतोष होता है और वो एक अच्छे परिवार से होता है। उसकी पत्नी का नाम पूजा होता है। उन दोनों की शादी परिवार की मर्जी से हुई थी। दोनों अच्छी तरह से हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक दिन एक हादसा हो जाता है। दोस्तों, हादसा कुछ ऐसा होता है, उस हादसे में संतोष का घर जल जाता है। उसके घर में आग लग जाती है और घर का सारा सामान जल जाता है। संतोष घर से बेघर हो जाता है। दोस्तों, उस हादसे में जब आग लगी थी तो घर में उसके बूढ़े माँ बाप भी थे, जो कि आग की लपेट में आकर घर के अंदर ही जलकर मर जाते हैं। दोस्तों, इस घटना के बाद संतोष और पूजा दोनों दुखी रहने लगे थे। खासकर संतोष, जब उस घटना में उसके माता पिता चल बसे तो उसे एहसास होने लगा कि माता पिता का साया एक बेटे के ऊपर कितना जरूरी होता है। संतोष इस बात से बहुत दुखी रहता था। एक दिन संतोष अपनी पत्नी पूजा से बोलता है कि देखो, हमारे पास अब कुछ भी नहीं है, ना ही घर है, ना ही रोटी है, ना ही कपड़े हैं, कुछ भी नहीं है। तुम ऐसा करो, तुम अपने माता पिता के घर चले जाओ और वहीं पर रहो। जब तक मैं अपना घर न बना लूं तुम वहीं पर अपनी
आगे का सोचो, अपना वहीं रहो। दोस्तों, बेचारी पूजा करती भी क्या, वो सोच में पड़ जाती है कि करे तो करे क्या। फिर वो अपने पति की बात को मान लेती है और अपने घर रहने के लिए चली जाती है। दोस्तों, उसके पीछे पीछे संतोष भी अपनी ससुराल में ही पहुंच जाता है। 2-3 दिन वहां काटता है और काटते काटते सोचता है कि घर बनाने में बहुत समय लगेगा, इसके लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा ही। और वो यही सोचता है, तभी वो सोचता है कि क्यों ना लखनऊ चला जाए और लखनऊ जा करके कुछ काम फाम देखा जाए। यही सोचते सोचते वो लखनऊ चला जाता है और लखनऊ में जाकर अपना कुछ काम ढूंढ लेता है और कड़ी मेहनत करता है। संतोष 1-1.5 साल तक कड़ी मेहनत करता है, खूब पैसा कमाता है और उस पैसे से अपना एक घर बना लेता है। लेकिन दोस्तों, इन 1-1.5 साल के अंदर पूजा पूरी तरह से बदल चुकी थी, क्योंकि जब उसका पति उसे छोड़कर चला गया तो वो घर पर अकेली रह गई थी। और एक दिन वो अपने माँ बाप को छोड़कर किसी एक लड़के के साथ भाग जाती है। दोस्तों, जैसे ही वो भाग जाती है वैसे ही उसके माता पिता अपने दामाद संतोष को फोन कर देते हैं, कह देते हैं कि पूजा किसी लड़के के साथ भाग गई है। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद संतोष हैरान रह जाता है और दुखी हो जाता है। वो अपनी पत्नी पूजा को ढूंढने की बहुत कोशिशें करता है, लेकिन एक दिन कोशिश करते करते वो सोचता है कि मेरी पत्नी इतनी सुंदर थी, इतनी बढ़िया थी, मुझे इतना चाहती थी, अगर वो मुझे छोड़कर मेरे बारे में एक बार भी न सोचकर किसी और के साथ भाग गई, अगर मैं उसे ढूंढ भी लूंगा तो क्या वो मेरे साथ रहेगी? वो किसी और से प्यार करती है, इसीलिए वो मेरे साथ नहीं रहेगी। दोस्तों, ऐसा सोचता रहा संतोष और यही सोचते सोचते उसे ढूंढना भी बंद कर देता है। जब वो उसे ढूंढना बंद कर देता है तो बहुत दुखी होने लगता है, पत्नी थी आखिर। लेकिन उसके प्यार को एक तरफा रख करके वो मेहनत करता है और उस मेहनत से अपना एक बिजनेस खड़ा कर लेता है, खूब गाड़ियां खरीदता है और नौकर चाकर रखता है। और उधर पूजा जिस लड़के के साथ भागी थी, वो लड़का पूजा के साथ कुछ दिनों तक मजे लेने के बाद उसे दिल्ली के कोठे पर बेच देता है। दोस्तों, उस कोठे पर पूजा को बहुत मारा जाता है, बहुत धमकाया जाता है, उसका जिस्म जबरदस्ती से बेचा जाता है। दोस्तों, पूजा ने उस कोटे से बहुत निकलने की कोशिश की, लेकिन वो उस कोटे के जंजाल से बाहर नहीं निकल पाती और मजबूरन वो उस कोटे पर एक सेक्स वर्कर के रूप में काम करने के लिए विवश हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, उसे पता था, वो जानती थी, अगर और ज्यादा भागने की कोशिश करेगी तो उसके साथ बुरा भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, उसे तेजाब से मुंह जलाने की धमकी मिलती थी, उस कोठे की मालकिन उसे धमकाया करती थी। दोस्तों, 5 सालों तक सेक्स वर्कर के रूप में काम करने के बाद पूजा की तबीयत बिगड़ जाती है, उसे एक बीमारी हो जाती है, उसे खांसने की बीमारी लग जाती है, जिसके बाद कोठे की मालकिन पूजा को कोठे से भगा देती है। दोस्तों, जब पूजा बीमार हो गई थी तो कोठे की मालकिन उसे भगा देती है, तो पूजा इधर उधर भटकती रहती है, उसके लिए कोई भी सहारा नहीं होता और पूजा अपने घर भी नहीं जाती, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो घर जाएगी तो घर वाले उसे जिल्लत भरी निगाहों से देखेंगे, पूरा समाज उसके ऊपर थूकेगा। दोस्तों, बस यही सोचकर पूजा अपने घर नहीं जाती और दिल्ली में ही किसी एक होटल के मैनेजर से बातचीत करती है, बोलती है कि अगर तुम्हें लड़की की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगी, मैं तुमसे पैसे भी नहीं लूंगी, मैं केवल ग्राहक से ही पैसे लूंगी। इसके बाद दोस्तों, जो होटल का मैनेजर होता है वो पूजा का नंबर ले लेता है। पूजा इसके बाद अपने घर चली जाती है। दोस्तों, एक दिन जब संतोष दिल्ली किसी काम से गया हुआ था तो वहीं पर लेट हो जाता है और वहीं पर रात को काटना पड़ता है। उसका दोस्त उससे बोलता है कि
होटल में एक लड़की की भी व्यवस्था मैं आपके लिए कर सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो जो संतोष होता है वो अपनी पत्नी से बहुत सालों से अलग था, तो इसलिए वो लड़की के साथ संबंध बनाने के लिए अपने दोस्त से कह देता है। इसके बाद दोस्त जो होता है वो होटल के मैनेजर से बात करता है। होटल का मैनेजर पूजा को फोन करता है और पूजा उस होटल में आ जाती है। दोस्तों, जब संतोष और उसका दोस्त कमरे में बैठकर शराब पी रहे होते हैं, तभी पूजा वहां आती है। और जब पूजा वहां आती है तो कमरे का दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि उसका पति संतोष और उसका दोस्त दोनों शराब पी रहे हैं। दोस्तों, उनको देखने के बाद वो हैरान रह जाती है और तुरंत ही उल्टे पैर वापस लौटने का फैसला करती है। लेकिन दोस्तों, तब तक देर हो चुकी थी। जो संतोष था वो भी पूजा को देख चुका था। जब संतोष ने पूजा को देखा तो उसके मन में हजारों तरह के प्रश्न उठने शुरू हो गए। वो सोचने लगा, आखिर उसकी पत्नी इस होटल के कमरे में करने क्या आई है। फिर दोस्तों, वो कमरे से बाहर आता है पूजा के पास। पूजा चलने लगती है, तभी वो बोलता है कि पूजा रुको, हमें आपसे कुछ बात करनी है। पूजा रुक जाती है। संतोष बोलता है कि क्या हुआ, तुम इस होटल में क्या कर रही हो? हमने तो सोचा था कि तुम अपने प्यार के साथ अपना जीवन खुशी खुशी से जी रही होगी। आखिर तुम यहाँ पहुंची कैसे? जरा हमें भी तो बताओ कि तुम यहाँ करने क्या आई हो। पूजा बोलती है कि हम आपसे क्या कहें, हम तो आपकी आंखों में आंखें डालकर बात भी नहीं कर सकते। हमने आपको धोखा जो दिया है। बोलता है कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सोचो और अब बताओ कि तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या है। पूजा बोलती है कि जब हम आपसे अलग हुए तो हम और किसी के साथ भाग गए और उसने हमें मारा, पीटा, सताया और दिल्ली के कोठे पर बेच दिया। उस पर 5 सालों तक हमने एक सेक्स वर्कर के रूप में काम किया। हमारी हालत बहुत ही बुरी हो गई। फिर हमें एक बीमारी हो गई खांसी की। उसके बाद कोठे की मालकिन ने हमें वहां से भगा दिया और आज हमारी ऐसी नौबत आ गई है कि हमारे पास कुछ खाने पीने के पैसे भी नहीं है और हम इस होटल में अब एक क्लाइंट के रूप में काम करते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं। दोस्तों, जब इस बात को संतोष ने सुना तो वो दंग रह जाता है। बोलता है कि तुम्हें तो हमारे ऊपर 1% भी भरोसा नहीं था। अगर तुम्हें भरोसा नहीं था तो तुम आज भुगत रही हो अपना। अगर तुम्हें आज भरोसा होता तो तुम आज हमारे साथ ऐश मौज करती। पूजा रो देती है, बोलती है कि अब हम क्या बताएं, हम कुछ कर भी नहीं सकते। संतोष बोलता है, चलो कोई बात नहीं, जो हुआ, हम आज भी तुम्हें चाहते हैं। हम आज भी तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो। दोस्तों, तभी जो पूजा होती है वो संतोष के पैरों में गिर जाती है और रोने लगती है। फिर इसके बाद जो संतोष होता है वो पूजा को अपनी पत्नी के रूप में दोबारा से स्वीकार कर लेता है और अपना जो जीवन होता है उसे आगे से बढ़िया तरह से शुरू करता है, अपने जीवन की एक नई शुरुआत करता है। तो दोस्तों, इस कहानी के द्वारा आप सभी से केवल यही कहना चाहूंगा, हर एक जो रिश्ता होता है वो रिश्ता विश्वास की डोर पर टिका हुआ होता है। अगर वो विश्वास की डोर कट जाएगी या काट दी जाएगी तो कोई भी रिश्ता हो, कैसा भी रिश्ता हो, चाहे उस रिश्ते में कितना भी प्यार हो, वो रिश्ता 1 मिनट भी नहीं टिकेगा। और ऐसा ही हुआ था पूजा और संतोष के रिश्ते में। पूजा को 1% भी विश्वास नहीं था कि उसका पति दोबारा से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकता है, उसके लिए घर बना सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं ऐसी समाज में होने वाली सच्ची घटनाओं की जानकारी आप तक लाता रहूं, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी अगली सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।